In a right triangle ABC in which angle B is 90 degree, a circle is drawn with AB as diameter intersecting the hypotenuse AC at P. Then prove that the tangent to the circle at P bisect BC. तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री होगा। तो उसमें AB को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रा किया गया है जो हाइपोटेनस AC को P पे कट करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर P से आप एक टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो BC को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे। तो फिगर में सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल ABC लेते हैं और जिसमें एंगल B हमारा होगा 90 डिग्री, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं 90 डिग्री। ठीक, अब AB को डायमीटर लेना है और एक बनाना है सर्कल, तो ये हमने सर्कल बना दिया। अब ये इस AC को मान लीजिए पॉइंट P पे कट कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग सर्कल का ले लेते हैं सेंटर O, और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए टेंजेंट हमारा है ये PQ। अब आपको यहाँ पे यही प्रूफ करना है कि जो BQ होगा और QC होगा ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करने चल रहे हैं, बड़े आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो आपने नाइन्थ क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी ट्राइंगल आप फॉर्म करते हो सेमी सर्कल में तो हमेशा वो होता है राइट ट्राइंगल। जब ए बी आपका डायमीटर होगा तो ये आपका ट्राइंगल ए पी बी बनेगा सेमी सर्कल में और एंगल पी हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल पी हो गया 90 डिग्री। तो जो एंगल होगा बीपीसी ये भी 90 डिग्री होगा, स्ट्रेट एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप लिखोगे यहाँ पे एंगल बीपीसी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस एंगल बीपीसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको लिख देते हैं x और इसको लिख देते हैं y। तो आप लिखोगे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब आइए यहाँ पे पॉइंट Q पे। तो आपको पॉइंट Q से दो टेंजेंट ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है, एक टेंजेंट है आपका QB और एक टेंजेंट है QP, और सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है इसलिए दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जब ये इक्वल होंगे तो इस साइड के सामने का एंगल और इस साइड के सामने का एंगल बराबर होगा, इसलिए ये वाला एंगल भी हो जाएगा x। तो एंगल भी आपका x हो गया। अब आप आ जाइए ट्राई एंगल बीपीसी में। बीपीसी में अगर ये 90 डिग्री एंगल P हो गया तो एंगल B और एंगल C मिलके भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो पहले हम पूरा लिख देते हैं, एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिलके होगा 180। तो इसमें एंगल P हो गया 90, तो लिखोगे एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें एंगल B आपने अभी x लिखा हुआ है तो x प्लस एंगल C हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको अगर आप इससे इक्वेट करोगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो आपको पता चल जाएगा कि जो एंगल सी होगा वो होगा y के बराबर। ठीक है, तो एंगल सी आपको y मिल गया तो यहाँ पे लिख दो y। ठीक, अब आ जाइए इन ट्राई एंगल पी क्यू सी में। आपने लिख दिया एंगल P इक्वल टू एंगल C। तो इस एंगल P के सामने का जो साइड होगा QC और इस एंगल C के सामने जो साइड होगा PQ वो बराबर हो जाएगा। तो आप लिख दोगे PQ इक्वल टू QC। ठीक, तो एक रिलेशन ये आ गया। अब एक रिलेशन आपने यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। तो यही पी क्यू आपका क्यू सी के बराबर है, यही पी क्यू आपका क्यू बी के बराबर है। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आप लिख सकते हो क्यू बी इक्वल टू क्यू सी। और जब क्यू बी इक्वल टू क्यू सी लिख दोगे तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो यही आपको प्रूफ यहाँ पे करना था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।